तो रिवीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सपोज हमारे पास हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा, हमने पढ़ा नंबर डेटा हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग किस्म का डेटा हो सकता है, हमारे पास बहुत और किस्म के डेटा हो सकते हैं। तो हर एक डेटा टाइप पे हमारे पास ऑपरेटर्स एप्लीकेबल होते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू सॉ इज न्यूमेरिक डेटा, हमने नंबर डेटा देखा, नंबर वाला डेटा, नंबर डेटा। तो इसमें क्या है, नंबर वाले डेटा में हमारे पास सपोज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स थे, हमारे पास ऐसे ही इंटीजर्स थे, ठीक है। वैसे वो और भी किस्म के हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। ये सब जगह एप्लीकेबल है, जो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये सिर्फ पाइथन में एप्लीकेबल नहीं, ये सब लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ऑपरेटर्स क्या है, हर किसी डेटा टाइप पे अपने अपने ऑपरेटर्स डिफाइन। अगर हम नंबर की बात करें तो इन पे बहुत किस्म के ऑपरेटर्स डिफाइंड है। पहला किस्म का ऑपरेटर, उनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपको लिखाई मेरी समझ आए ना, तो आप लोगों को नोट्स अच्छे से लिखने हैं खुद के। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने बताया आपको प्लस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, फ्लोट डिवीजन आता है, मॉड्यूलस आता है और एक्सपोनेंशिएशन आता है। ये सब आप ऑपरेटर्स, ये सब आपने देखे। प्लस को तो आपको पता ही है प्लस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी पता है आपको, डिवीजन का पता है, ठीक है। वैसे ही फ्लोट डिवीजन का भी आपको पता लग गया। सपोज इफ वी हैव 15 फ्लोट डिवीजन बाय 2, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका असल में आंसर आना चाहिए से 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 ऐसा कुछ आंसर आएगा। लेकिन फ्लोर और सील का क्या मतलब होता है, अगर मैं 7.5 का सील लिख दूं तो सील मतलब सीलिंग, तो यानी ऊपर वाला जो इंटीजर होगा वो 8 होगा। अगर मैं 7.5 का फ्लोर लिख दूं तो इसका क्या आएगा, 7, ठीक है। वैसे ही इस यहाँ पे आंसर आना चाहिए हमारा 7। तो यहाँ पे इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। अगर मैंने कोई डिवाइड किया, मैंने यहाँ पे 15 मॉड्यूलस 2 लिखा, एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा 14 तक, एक रिमाइंडर बच जाएगा, 2 7s are 14 और एक बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं इसीलिए, ठीक है। और एक्सपोनेंशिएशन हम लोग डबल स्टार से लिखते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है अगर 2 to the power 2 यानी 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, वैसे 2 to the power 10 यानी 2 को आप खुद से 10 बार मल्टीप्लाई करो। तो पाइथन में हम लोग तो ऐसे नहीं लिख सकते पावर। अब पावर कैसे लिखता है पाइथन में, 2 to the power 10 ऐसे करके। तो उसी एग्जाम्पल से मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोड स्क्रीन आपको दिखाऊंगा। ये सब ऑपरेटर्स को हम लोग एक बार देखते हैं कि इसका क्या आएगा, ठीक है। आई विल जस्ट वाइप दिस ऑफ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर, यहाँ पे स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं मेरे लेफ्ट साइड पे जो है इसको हम लोग कोड एडिटर कहते हैं, मेरे राइट साइड पे जो है इसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं, जनरली जो आउटपुट दिखाता है। अब मेरे पास सपोज 2 नंबर्स है, मेरे पास 2 नंबर मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास एक नंबर 1 है, इसका वैल्यू है सपोज 10, ठीक है। मेरे पास नंबर 2 है, इसका वैल्यू है सपोज 3, ऐसा कुछ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करती है, सब चीज कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सपोज नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। यही चीज को मैं कॉपी करके, यही चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके, यही सेम चीज यहाँ पे मैं नंबर 1 माइनस नंबर 2, ये मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 को नंबर 2 से माइनस कर देते हैं। इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जो हम लोग कैलकुलेटर पे जनरली करते हैं। अभी हम लोग वही कंप्यूटर से कराएंगे। नाउ यू सी दिस, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर यहाँ पे मैं सपोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा, फिर यहीं पे फ्लोट डिवीजन लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही करके मैं एक्सपोनेंट भी लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट ऐसे लिखा जाता है। ये सब के सब ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे मैं रन करूंगा आप देखोगे ये सब आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर 1 was 10, नंबर 2 हमारे पास 3 था। जैसे मैंने नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया, यानी कि 10 प्लस 3 कितना होता है, 10 प्लस 3 कितना होता है, आवाज आ रही है मेरी वहां, 13। तो आंसर करो मुझे सब लोग। तो 10 प्लस 3 इक्वल 13। वैसे ही अगर मैं इनको सब्ट्रैक्शन करो, 10 में से 3 निकालो तो कितना होता है, 7। वो यहाँ पे 7 दिख रहा है तुम लोगों को। नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 30। तो वो 30 यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है। नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2 कितना होगा, 3.333, वो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें। अब फ्लोर डिवीजन यहाँ पे नंबर 1 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये फ्लोर इसका क्या होगा, 3.33 का फ्लोर क्या होता है, नंबर 3। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो वैसे एक्सपोनेंट करना है 10 to the power 3, तो उसको मैंने कैसे लिखा यहाँ पे 10 to the power 3, यानी कि नंबर 1 की जगह हर जगह रिप्लेस होगा 10, क्योंकि ये वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता 10 भी लिख सकता था और यहाँ पे 3 भी लिख सकता था। तो ये डायरेक्ट नंबर्स थे, लेकिन मैंने उनको कहीं पे पहले स्टोर कराया। स्टोर कहाँ पे कराया, नंबर 1 और नंबर 2 ने। ये हमने वेरिएबल्स में पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का रिविजन। ये हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एप्लीकेबल किन किन चीजों पे होता है। अब हम दूसरे टाइप्स के ऑपरेटर्स पे आते हैं, ठीक है। सब लोग अब ध्यान से सुनेंगे कि किन किन कौन कौन से और ऑपरेटर्स पॉसिबल होते हैं। तो पहले जो ऑपरेटर हमने पढ़ा वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। और भी कुछ ऑपरेटर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स। सब लोग याद रखेंगे इस चीज को,
कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या इनको हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप ऐसा मान लो, देखो आपने एक दुनिया बनाई, अब सपोज हर एक चीज़ है यहाँ, जैसे हमारे पास जब मकान बनाते हैं हम घर में बहुत कुछ लगाते हैं, सपोज हमारे पास पर्दे होते हैं। अब पर्दा किस लिए होता है, इसका एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे पास सपोज घर में गिलास होते हैं, हमारे पास कप्स होते हैं, हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। वैसे क्या, जब हम प्रोग्रामिंग में बनाते हैं कोई चीज़, तो जैसे हमने बोला कि हमारे पास डेटा टाइप्स है, अब हमारे पास कुछ उन पे करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास दूसरे टाइप का जो ऑपरेटर है जो कुछ कर सकता है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या दो चीज़ों का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने आपको ऐसा लिखा, मैं आपको लिखूंगा 10 ग्रेटर देन 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो ये ग्रेटर देन, तो मैं क्या, ये कंपेयर कर रहा है, क्या 10 से बड़ा है कि 2 से बड़ा है, क्या 10 2 से बड़ा है। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मैं इनका कंपेरिजन कर रहा हूँ, या इनका कोई रिलेशन निकाल रहा हूँ। रिलेशन मतलब क्या 10 बराबर है 10 के, सपोज मैं ऐसा लिखूंगा, तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो वैसे ही जब भी तुम दो चीजों का कंपैरिजन करोगे या दो चीजों का रिलेशन निकालोगे आपस में, तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि आपको बताएंगे कोई रिलेशन बताएंगे। रिलेशन का मतलब क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब पहला ऑपरेटर जो उसमें है वो हमारे पास है ग्रेटर देन, उसको हम ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ऐसे लिखते हैं। फिर हमारे पास है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू ऐसे होता है, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स है। तो वैसे फिर हमारा अगर इक्वल टू चेक करना है तो उसमें हम लोग डबल इक्वल टू डालते हैं, इसको हम लोग इक्वल टू कहते हैं। नॉट इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग ग्रेटर देन कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल, इसको हम लोग कहेंगे लेस देन, दूसरे वाले को क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू। सब लोग मुझे आंसर करेंगे जब मैं कुछ पूछ रहा हूं। तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वल टू, ये सीधा इक्वलिटी ऑपरेटर है, इक्वल टू। इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर, ये वाला सिंबल नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। मेरे पास ये कौन सा ऑपरेटर्स हो, या मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मैं कंपेयर किन को कर सकता हूं, नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूं। अब ये आंसर क्या देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। जैसे यहां पे तुम्हारा क्या होगा, 10 + 2 कर रहे थे तो वो आंसर दे रहा था सपोज 12, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे थे वो आंसर दे रहा था, कौन सा आंसर दे रहा था, सपोज 20। तो यहां पे अगर मैं किसी से कंपेयर करूं, या तो वो बोलेगा वो चीज सही है या गलत है, ठीक है, या ये आंसर में क्या देता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आंसर में देता है। तो ट्रू और फॉल्स को हम लोग बूलियन कहते हैं, ठीक है। यानी आंसर में क्या देता है, बूलियन। जब भी कोई पूछे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जिनसे हम लोग किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो और उसमें आंसर हमारे पास क्या आएगा, बूलियन। इसमें आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। अगर मैं आपको ऐसा बता दूं, सपोज मैं लिख दूं 15 ग्रेटर देन 2, जैसे मैं पाइथन में ये लिख दूं, तो मैं क्या लगता है यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या 15 बड़ा है 2 से, या तो ये ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोले। तो इस केस में क्या बोलेगा, ये फॉल्स या ट्रू, ट्रू। इस केस में यहाँ पे ट्रू का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 बड़ा है 2 से, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं इज 15 ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ पे ये भी ट्रू होगा। तो याद आपको ये रखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। एंड सेकंड चीज ये है कि ये आंसर में बूलियन आउटपुट देता है। बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज आप बहुत सारे डिसीजन लेते हो ये ट्रू फॉल्स पे, जैसे मैंने आपको बोला आज आपकी छुट्टी थी स्कूल, तो आपको पता है कि अगर मेरी छुट्टी है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी हॉलीडे के दिन स्कूल नहीं जाना होता। तो देखो आपने सुबह सुबह डिसीजन लिया, जैसे ही मेरी हॉलीडे होती है तो उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इज टुडे हॉलीडे, अगर वो कंडीशन ट्रू था तो आप बोलोगे आई वोंट गो टू स्कूल। सिमिलरली अगर हमारा क्लास नहीं है, ठीक है, उस दिन कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर लैब नहीं आना, तो उस दिन भी आप यही बताओगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ इस डे के लिए तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। यानी ट्रू फॉल्स पे हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक। जैसे आपने ईद आई थी तो सब लोग घरों की सफाई कर रहे थे, क्या ईद आने वाली, ईद 2 दिन में है, तो ये सर ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो हम घरों की सफाई करेंगे। यानी बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग के पास एक कंडीशन होता है, अगर वो ट्रू या फॉल्स हुई तो उस बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड में कि इनको क्या ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आउटपुट करते हैं, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये नंबर 2 लिए थे। अब यही चीज, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन ऑपरेटर्स की मदद से ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग ए और बेस सिंबल लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कोड, यहाँ पे तुम देख सकते हो। मैंने पहले नंबर 1 लिया 13, ए इज इक्वल 13, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिया, उसके बाद सेकंड चीज बी इज इक्वल 33, 2 नंबर मैंने लिए, ए और बी, इनको मैंने स्टोर कराया कहाँ पे, यानी इस 13 को मैंने ए में डाला और 33 को मैंने बी में डाला। अब मैं लिख रहा हूँ बी,
प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे क्या ए है 13, क्या 13 बड़ा है 33 से, व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या आएगा आउटपुट, इसमें आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि 13 बड़ा नहीं है 33 से, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। इज ए लेस देन बी, यहाँ पे प्रिंट ए लेस देन बी, हाँ ये ट्रू आएगा। इज ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। इज ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ ये नॉट इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आएगा। सिमिलरली इन दोनों केस में यहाँ पे फॉल्स आएगा और यहाँ पे ट्रू आएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा तुम देखो ये कंपेयर करेगा, देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स, यही जो मैंने आपको बताया वही चीज है। अब इसका फायदा क्या वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमें कभी क्या करना पता, अगर एक कंडीशन थी, सपोज आप ये मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ये मान लो रोड 1 है, आपको सपोज जाना है श्रीनगर, तो रोड 1 और रोड 2 हमारे पास 2 रोड हो सकते हैं। तो रोड 1 हमारे पास 13 किलोमीटर का है और रोड 2 हमारे पास से 33 किलोमीटर का, तो आपको चूज करना है कि मैं किस रोड से जाऊं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इफ रोड 1 इज ग्रेटर देन रोड 2, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा सिर्फ इफ रोड 1 इज ग्रेटर देन रोड 2, फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट टेक रोड 1, देखो टेक रोड या रोड 2, इस केस में हमें रोड 2 लेना है क्योंकि रोड 2 जो है वो छोटा है। एल्स, यहां पे मैं एल्स लिख सकता हूं, या तो क्या करो, ये इफ और एल्स भी हम पढ़ेंगे, देखो प्रिंट टेक रोड R1, मैंने क्या लिखा यहां पे, अगर तो R1 रोड बड़ा है R2 से तब तो R2 लेना चाहिए क्योंकि उसका डिस्टेंस मेरे पास कम है। अगर तो मेरे पास रोड R1 ही छोटा है, नहीं तो मैं R1 लूंगा। इस कंडीशन के बेसिस पे अब देखो मैं कुछ करवा सकता हूं। अगर मैं रन करूंगा इसको, देखो तो टेक रोड R1, ये मुझे R1 बता रहा है, तो कल को कुछ भी हो सकता है। कल को मुझे बताएगा कोई एक R1 जो है रोड 50 किलोमीटर का है, दूसरा R2 है वो 45 किलोमीटर का, इन दोनों का मुझे बता कौन सा रोड लेना चाहिए। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सिंपल केस ले रहा हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये मुझे आप बताया टेक रोड R2, क्यों, क्योंकि R2 यहाँ पे स्मॉलर है। अगर मैं R2 का बड़ा कर दूं 60, जैसे मैं रन करूंगा तुम देखोगे ये मुझे बता रहा है टेक रोड R1। तो ये इसीलिए हमारे काम आते हैं, हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं पहले 2 चीजों को, उसके बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीजें दिखी, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके सब रिलेशनल ऑपरेटर जिनसे हम लोग रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊंगा, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे 13 और 33 और इनको मैंने कंपेयर किया, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सबको यहाँ तक बात समझ आई? तो पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, सेकंड हमने कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा। ये सब हम लोग ने देखा कि नंबर्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अब हमारे पास और किस्म के ऑपरेटर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे अब लॉजिक की बात आएगी, इनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनको 2 चीजों को मिलाते हैं या 2 से ज्यादा चीजों को मिला सकते हैं और कुछ लॉजिक ढूंढने की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी आंसर यही करता है, ये भी हमारे पास ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है, या तो ये बूलियन आंसर भी बूलियन देता है। जैसे पिछले वाला हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो भी ट्रू और फॉल्स देते थे, ये भी ट्रू या फॉल्स ही आंसर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी लॉजिक पे बेस पे काम करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास एंड है, ठीक है, इसमें हमारे पास और है, इसमें हमारे पास नॉट है। ये 3 किस्म के ऑपरेटर हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। हम लोग मल्टीपल चीजों को लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, इनको बोलते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं कोई चीज बोलना। सपोज यहां पे क्या करता है, ये मल्टीपल बुलियंस को ही मिलाता है, इसमें मल्टीपल बुलियन ही मिलते हैं। अब पहले देखते हैं हम लोग ये एंड कैसे काम करता है, ये एंड जो ऑपरेटर ये कैसे काम करता है। 2 कंडीशन हो सकती है इसमें या 2 से ज्यादा कंडीशन। सपोज आप ऐसा बोलोगे, इफ देयर इज रेन, एक तो रेन एंड, अगर तो रेन हुई, एक स्टेटमेंट था, इफ देयर इज रेन, मैं यहां पे लिखूंगा पूरा स्टेटमेंट ताकि आपको समझ आए। इफ देयर इज रेन, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सपोज ये हो सकता है, इफ माई फ्रेंड इज एट होम, माई फ्रेंड इज एट होम, ठीक है। दोनों कंडीशन में या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है, ये भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या करोगे तुम बोलते हो अगर ये दोनों कंडीशंस ठीक थी तब मैं खेलने जा सकता हूं, आई विल गो टू प्ले, तब मैं खेलने जाऊंगा अगर ये 2 कंडीशंस ठीक थी। पहले क्या था, इफ देयर इज रेन, अगर तो वहां पे सपोज इफ देयर वाज रेन, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, ठीक है। इस केस में भी सेम हो सकता है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब तुम क्या बोलते हो, अगर ये दोनों कंडीशंस ठीक थी, इफ देयर वाज रेन, और यहां पे मैं बड़ा सा एंड लिखूंगा रेड कलर से, एंड अगर मेरा फ्रेंड घर में था तब मैं खेलने जाऊंगा, देन आई विल प्ले। तुमने 2 चीजों को मिलाया, यानी 2 चीजों को कंडीशन किया, यानी कि अगर वहां पे अगर रेन थी और अगर मेरा दोस्त घर पे था, ठीक है, तब हम लोग खेलने जाएंगे। सपोज तुम कुछ इंडोर गेम खेल रहे हो, सपोज कैरम बोर्ड खेल रहे हो या फ्री फायर खेल रहे हो, एनीथिंग,
तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकता है, वैसे राइट साइड में हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो एंड के लिए क्या चाहिए, हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कंडीशन 1 कंडीशन 2 ये सब ट्रू होनी चाहिए, तब जाके वो काम होगा। ठीक है, या अब मैं इनकी जगह लिखूंगा कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो मेरे पास ये कंडीशन 1 होगा, मेरे पास कंडीशन 2 होगा। अगर इनके बीच में एंड था तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ये तब ट्रू होगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, इसलिए इसको एंड कहते हैं। ये इसका भी सही होना जरूरी है और दूसरे कंडीशन का भी सही होना जरूरी है, तब जाके ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और तब जाके मैं इसकी बुनियाद पे कुछ करूंगा। ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए लॉजिकल एंड कहते हैं। यानी C1 अगर तो मेरा दोस्त घर पे है, ये भी ट्रू कंडीशन है, और अगर तो मेरा फ्रेंड घर पे, अगर तो रेन है, ये भी कंडीशन ट्रू है, और मेरा दोस्त भी घर पे है, दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तभी ये ट्रू देगा। सबको बात समझ आई? ट्रू ये एंड कैसे काम करता है, जब दोनों क्या होंगी, दोनों कंडीशन हमारे पास सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आई बात? तो इसका हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल, उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर मेरे पास एक कंडीशन दी है, मेरे पास दूसरी कंडीशन दी है, एक कंडीशन सही होगी, दूसरी कंडीशन भी सही होगी एंड के केस में, तब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे पास दो इनपुट्स है, सपोज कंडीशन 1 और कंडीशन C1 कंडीशन C2, ठीक ऐसा है कंडीशन, और यहां पे मेरा ट्रूथ टेबल है C1 एंड C2। ठीक है, अगर ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तब ये क्या होगा, तब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तब ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ, तब भी ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तब भी ये फॉल्स है। क्यों? सपोज अगर मैंने आपको बोला, अभी यहां पे मैंने एंड लगा दिया, मैं आप सबको लोगों से आप क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज रेन नहीं थी, क्या तुम खेलने जाओगे आप? नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन में लिखा था कि और रेन होनी चाहिए और मेरा दोस्त घर पे होना चाहिए। दो कंडीशन जब ट्रू होंगी तब मैं खेलने जाऊंगा। तो अब रेन ही नहीं है तो आप खेलने नहीं जाओगे। अगर आपका फ्रेंड घर पे नहीं है और रेन है तो आप खेलने जाओगे? नो। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन फिर भी फॉल्स हो रही है, यानी आपका मकसद ये था कि दो में से दोनों की दोनों कंडीशन सही होंगी तब जाके मैं कुछ करूंगा। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके यही ऐसे ही ये बिहेव करता है। ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर है ना, ये ऐसे बिहेव करता है। यानी कि अगर मैं इसको 0 और 1 की शेप में लिखूं, एक 0 मतलब होता है दोनों फॉल्स। ठीक है, 0 1 मतलब होता है ये फॉल्स और ये ट्रू और ये फॉल्स, और दोनों के दोनों ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 और यहाँ पे 1 एंड के केस में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये तुम्हें बताता है कि ये मल्टीपल कंडीशंस को मिलाएंगे हम लोग और सही क्या चीज हो सकती है। अब मैं प्रोग्राम में आपको ये चीज दिखा देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो कंडीशन है, ऐसे करके मैं आपको फिर से कोड विंडो में ले जाता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जिनके बेसिस पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर से मैं आपको क्रोम पे यहाँ पे लेके आता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कोड, मान लो मेरे पास कंडीशन C1 है, कंडीशन C1 इज इक्वल ट्रू, ये किसी तरह ट्रू हो गई। ठीक है, कंडीशन C2 ये किसी तरह सपोज ये भी ट्रू हो गई, मान लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या, अगर मुझे एंड ऑपरेटर देखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट C1 एंड C2 और यहां पे आप देख सकते हो इन एंड का डिफरेंट कलर हो गया, ट्रू और फॉल्स का डिफरेंट कलर हो गया, क्योंकि ये ट्रू ये भी एक कीवर्ड है, ये एंड भी एक कीवर्ड है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आपको क्या लगेगा, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सही होगी तो इसीलिए ट्रू आएगा। देखो यहां पे ये ट्रू आ गया। अगर मैं एक को फॉल्स कर दूं, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, फॉल्स आएगा। तो मैंने रन किया, देखो यहां पे कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं और इसको यहां पे मेरे पास मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये क्या होगा, ये भी फिर भी फॉल्स होगा, और फॉल्स दोनों भी होंगे तब भी फॉल्स होगा। अब ये काम कैसे आता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम लिखा तो आप ऐसा लिख सकते हो, सपोज मेरे पास कंडीशन C1 है कोई फ्रेंड के आने या जाने का, C2 मेरे पास कंडीशन दूसरी है, फ्रेंड या रेन है कि नहीं। फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ C1 एंड C2, अगर ये दोनों के दोनों सही हुए तब मैं कुछ काम करूंगा, देन आई विल प्रिंट, आई विल गो टू प्ले। देखो आई विल गो टू प्ले। ठीक है, अगर मैं अब यहां पे क्या करूं, अगर मैं यहां दोनों कंडीशंस में आपको एक ट्रू लिख दूं और यहां पे ट्रू लिख दूं तो आपको क्या लगेगा, एक मिनट, अब मैं यहां पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट ये इफ के बाहर लिख देता हूं। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पे मुझे कौन बताएगा क्या आउटपुट आएगा, इसमें क्या आउटपुट आएगा, स्क्रीन पे इस साइड पे क्या आउटपुट आएगा, क्या लग रहा है आपको, क्या आउटपुट आना चाहिए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास C1 एक कंडीशन थी, सपोज क्या आज बारिश हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या, मेरा दोस्त घर पे है। तो मेरे पास दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू थी। अब मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया
तो मैंने बोला इफ ये और ये कंडीशन दोनों की दोनों ट्रू होंगी तब जाके आपको ये वाला स्टेटमेंट चलाना, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या होगा, अब इफ C1 भी ट्रू है C2 भी ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो ये इसको रन कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये इस स्टेटमेंट को चलाएगा, क्यों चलाएगा, क्योंकि प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलता है। अगर मैं रन करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी आउटपुट में आएगा और ये वाला भी आउटपुट में आएगा। आई विल गो टू प्ले और एंड ऑफ प्रोग्राम भी आउटपुट में आएगा। यहाँ पे मैं प्ले रन कर रहा हूँ, देखो आई विल गो टू प्ले आउटपुट में आया और एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, इसके बेस पे आप बड़े बड़े कोड ब्लॉक्स लिखोगे, इसको हम लोग इफ ब्लॉक कहते हैं। इफ ब्लॉक में आप बहुत बड़ा सा कोड ब्लॉक लिखोगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज ये ट्रू की जगह अब एक फॉल्स कर देता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स तो यहाँ पे आएगा, देखो फॉल्स यहाँ पे है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन में आपको क्या दिखेगा, जैसे इफ फॉल्स, तो अब क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका कंडीशन ही फॉल्स होगा। यहाँ पे ये कंडीशन दोनों, ये हमें एक फॉल्स था तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स होगी। अब फिर ये वाला चलेगा, ये वाला ये चलेगा, क्योंकि ये इफ में है नहीं, इसको इफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस स्टेटमेंट को पड़ता है। अगर मैं अब रन करूं सिर्फ ये एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा। मैं अगर रन करूं तुम देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एंड ऑफ प्रोग्राम आया, क्यों, क्योंकि इसमें C1 में ये फॉल्स कंडीशन था और ये इफ स्टेटमेंट ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, इफ की बॉडी नहीं चलेगी। बात समझ आ रही है सबको, इफ की बॉडी तभी चलती है जब क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होंगी। यहां तक बात आपको सबको समझ। अब एंड में क्या जरूरी है, एंड में सब कंडीशंस का होना ट्रू होना जरूरी है, तब जाके वो कुछ कर सकता है, नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा। तो हमने एंड पढ़ा। अब हम लोग और पे आते हैं। देखो और बिल्कुल आसान है, और में एक कंडीशन का सही होना, एटलीस्ट एक कंडीशन का सही होना काफी है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि अगर रेन हुई या मेरा दोस्त घर पे था तो मैं खेलने जाऊंगा, आपका एक कंडीशन, दो में से एक कंडीशन ट्रू हुई तो आप खेलने जाओगे। सपोज अगर मैं यहां पे और लिखूंगा तो व्हाट डू यू थिंक क्या प्रिंट होगा, क्योंकि ये नहीं ट्रू तो प्रिंट नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट तो ये होगा, स्क्रीन पे ये आएगा आई विल गो टू प्ले और एंड ऑफ प्रोग्राम। जैसे मैं इसको रन करूंगा तुम देखो यहाँ पे आई विल गो टू प्ले और एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पूरा कंडीशन ये ट्रू हो गया। दोनों में से एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर मैं यहां पे अब इसको भी ट्रू कर दूं तो क्या आएगा, तब भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू, एक को एटलीस्ट होना चाहिए था। अब आई विल गो टू प्ले और एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये लाइन कब नहीं चलेगी, ये कब फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट जो है C1 और C2 ये कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है, जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब तुम देखोगे सिर्फ ये वाला चलेगा, एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा, या आई विल गो टू प्ले नहीं चलेगा। ठीक, तुम यहाँ पे देख रहे हो एंड ऑफ प्रोग्राम चला और बाकी नहीं चल रहा है। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन 1 थी और कंडीशन 2 थी, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बन सकता है, और C1 और C2 अगर मैंने ये ट्रू लिखा और ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स, क्या लगता है पहले में क्या होगा, ट्रू और ट्रू में ये ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स में फिर से ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू में फिर से ट्रू, और फॉल्स में तब ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर को हम लोग इसलिए और ऑपरेटर कहते हैं। क्यों और मतलब या तो ये होगा या तो ये होना चाहिए, एटलीस्ट एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तब मेरा पूरा कंडीशन तो पूरा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आप लोगों ने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाया हमने। तो ये हमारे पास पहले एंड देखा हमने और दूसरा ऑपरेटर हमने और ऑपरेटर देखा। कोई क्वेश्चन इस पे? अब हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें से एक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े, यानी ये वाला ऑपरेटर हमने एंड पढ़ा था, इससे पहले हमने पहले एंड पढ़ा फिर और पढ़ा। अभी लास्ट ऑपरेटर हमारा बचता है वो नॉट ऑपरेटर कहलाता है। नॉट का क्या मतलब, ये उल्टा कर देता है। ठीक है, हर चीज को ये उल्टा कर देगा। अगर आपने लिखा ट्रू और यहाँ पे नॉट ट्रू लिख दोगे तो ये उसको फॉल्स बना देगा, यानी इसको नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ये उल्टा कर देता है। सपोज आप बोल रहे हो कि आई विल गो टू प्ले, कोई आपको नॉट लगा देगा तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा, आई विल नॉट गो टू प्ले। ठीक है, वही नॉट का क्या होता है, नॉट ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। अब मैं आपको यहाँ पे कोड में डायरेक्ट दिखा, लेट मी गो टू द कोड विंडो अगेन। यहाँ पे कोड में आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, और ये सिर्फ एक कंडीशन पे चलता है, नॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहले बात करूं, ये उठाऊंगा, सपोज मेरे पास कंडीशन फॉल्स है, अगर मैं लिखूं इफ नॉट C1, ठीक है, इफ नॉट C1, तो यहाँ पे ये कुछ प्रिंट कर देगा। प्रिंट, सपोज मैं यहाँ पे ताबिश लिख रहा हूँ, ठीक है, और नीचे मैं लिखूंगा, यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ क्या प्रिंट होगा। नॉट C का क्या कर देगा, ये इतने स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा, तो इसको ये प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, इसको ये प्रिंट कर देगा, और ये अब्दुल्ला को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, मेरे राइट साइड पे क्या आएगा, ताबिश और अब्दुल्ला दोनों। देखो ताबिश, पहले ताबिश आएगा फिर अब्दुल्ला आएगा, क्योंकि प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलता है, इसको फ्लो ऑफ कोड कहते हैं। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया,
अब ये नहीं चलेगा, अब ये ताबिश नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नॉट C1 को ये फॉल्स बना देगा। नॉट C1 ट्रू था, नॉट C1 मतलब फॉल्स बना दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्रिंट ताबिश, तो ये उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, और उसके बाद ये सिर्फ अब्दुल्ला प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट भी कर दूँ, सपोज ये पूरा हिला भी दूँ यहाँ पे, और मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट, उप्स, यहाँ पे मैं नॉट C1 लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे सीधा ट्रू और फॉल्स देख सकते हो। अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे तो मैं सीधा फॉल्स दिख रहा है, ट्रू था तो इसने इसको फॉल्स बना दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं तो ये फॉल्स को ट्रू बना देता है, तो इसीलिए इसको नॉट कहते हैं, ये उल्टा कर देता है, जो भी चीज है उसका उल्टा कर देता है। ठीक है, 3 किस्म के ऑपरेटर पड़े। अब इसका भी हमारे पास एक ट्रूथ टेबल बन सकता है, बहुत ईजी ट्रूथ टेबल। मेरे पास कंडीशन C थी, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। नॉट क्या कर देता है, इसको उल्टा, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, ये उल्टा कर देता है, दैट्स इट। ये इतना ही करता है ये चीज। सपोज ये काम कहाँ पे आता है, बहुत जगह काम आता है। अब मैं आपको बता, ट्रैफिक लाइट्स में ये बहुत जगह काम आता है। सपोज जैसे ही आपने वो टाइमर देखा, वो टाइमर होता है और उसके बाद उसको लाइट्स को फ्लिप करना पड़ता है। सपोज आपको उनको पता है कि रेड को टर्न कर दो, सपोज रेड मतलब ट्रू मान लो, और ग्रीन मतलब आप फॉल्स मान लो, ग्रीन को ट्रू मान लो और रेड को फॉल्स मान लो। और जैसे ही कोई कंडीशन हुआ तो उसको नॉट कर दे, वो उसको उल्टा कर देता है। और बहुत सारी केसेस में हमें उल्टा करना इन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे समराइज कर देता हूँ मैं, क्या हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर पढ़ा, और ऑपरेटर पढ़ा, और नॉट ऑपरेटर पढ़ा। एंड क्या कर रहा था, जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, और में एटलीस्ट एक कंडीशन सही होनी चाहिए तब ये ट्रू होगा। नॉट में उल्टा कर देता है, इसको इसलिए इन्वर्टर भी कहते हैं, इसको ये इन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 बना देगा और 0 को 1 बना देगा। ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन भी अब होंगी, C1 C2 C3 बहुत सारी, एंड के केस में सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ 2 कंडीशन पे नहीं, मल्टीपल कंडीशन पे भी काम करता है। सब के सब कंडीशन को सही होना है, तब जाके ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास C1 Cn तक है, n कंडीशन है, मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है, और मैंने लिखा है बीच बीच में इनको C2 और एक कंडीशन का सही होना जरूरी है। अगर मेरे पास एक कंडीशन ट्रू है तब जाके ये चीज ट्रू होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर एटलीस्ट 1, यहाँ पे आप याद रखोगे एटलीस्ट 1 कंडीशन सही होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कंडीशन सही होनी, यहाँ पे पूरा का पूरा होना चाहिए, सब कंडीशन, एवरी कंडीशन शुड बी ट्रू, एवरी कंडीशन शुड बी ट्रू। मैं यहाँ पे लिख दिया एवरी कंडीशन शुड बी ट्रू, आप मतलब समझ लेना खुद। और नॉट क्या करता है, नॉट इन्वर्ट करता है। तो अभी तक हमने 3 किस्म के ऑपरेटर पढ़े। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी जो लॉजिक पे काम करते हैं, यानी कोई चीज दोगे आप तो उस पर ये काम करते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? तो हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए बाइनरी का जानना जरूरी होता है, तो उसको हम पॉज करेंगे। आप मान लो कि हमने अभी बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पढ़े, लेकिन सिर्फ आप नाम याद रखोगे कि बिटवाइज ऑपरेटर भी कुछ ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए हमें बाइनरी, एक नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको होल्ड पे डाल रहे हैं। अभी हम लोग सेपरेट क्लास लेंगे बाइनरी पे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी, तब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कवर करेंगे, ठीक है। और इसके आगे हम लोग जाते हैं, इसके आगे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत ईजी है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सपोज मेरे पास वेरिएबल a है और इसमें मुझे 10 डालना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ a इज इक्वल 10। कंप्यूटर साइंस में इसका क्या मतलब है, ये 10 को उठाओ और इस a में डाल दो, ठीक है। इसका मतलब होता है असाइन कर दो इसको। a क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम। 10 क्या है, मेरे पास एक नंबर है और इसको मैंने उठाया और मेमोरी लोकेशन में डाल देना। तो मैंने कैसे किया, a इज इक्वल 10। अगर मैं ऐसा लिखूँ b इज इक्वल 10, हम लोग बहुत दिन से ये करते आ रहे हैं, तो इसलिए बार बार इक्वल टू यूज नहीं करोगे। पाइथन में बहुत ही अलर्ट रहना। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे इनपुट इक्वल टू करते हुए, इनपुट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले इनपुट एक फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ असाइन कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को तुम कुछ असाइन कर सकते हो, ठीक है। तुम एक वेरिएबल नाम लिखो, इसको कुछ असाइन कर दिया, तो इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और कभी आपने देखा होगा, कल भी शायद मैंने किसी को देखा है, a इज इक्वल टू a+1, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी अलाउड है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये इलीगल है। कंप्यूटर साइंस में इसको कर सकते हैं। कैसे, सपोज मेरे पास a इज इक्वल 10 था पहले, और मेरे पास मैंने लिखा a+1, तो a+1 कितना होता है 11, और फिर मैंने क्या किया, इज इक्वल टू a, मैंने ये a को ही असाइन कर दिया, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। तो इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आपको ये कोड में बहुत अच्छा समझ आएगा, तो लेट मी गो टू द कोड विंडो अगेन। यहाँ पे पहले मैं असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सपोज यहाँ पे मैंने ये C1 इज इक्वल फॉल्स, इसको असाइन कर दिया, मैंने लिखा नंबर इज इक्वल 100। यहाँ पे सबको ये दिख रहा है। मैं अगर प्रिंट नंबर करूँ, अगर मैंने ये प्रिंट नंबर कर दिया, तो आपको पता है क्लियरली 100 आंसर में आ जाएगा, क्योंकि नंबर में 100 स्टोर है। मैं जैसे मैंने नंबर को प्रिंट कर दिया तो 100 आ गया। अगर मैं अब ऐसा कर दूं, अगर मैंने नंबर +1 कर दिया, देखो मैंने नंबर +1 कर दिया, तो कितना होगा 101। अगर मैंने नंबर प्रिंट कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या आएगा,
देखो मैंने यहाँ पे, अब तुम देखो मैं अगर रन करूंगा, तुम देखो यहाँ आंसर फिर से 100 आया। क्यों 100 आया? क्योंकि मैंने नंबर 1 को प्लस तो किया नंबर पे, पर नंबर में मैंने कहीं चेंज नहीं किया। मैंने इसको बोला कि नंबर को +1 कर दो, लेकिन नंबर में तो कोई चीज प्लस नहीं हुआ, वो तो नंबर का नंबर ही 100 रहा था, इसलिए जब मैंने 100 प्रिंट किया वो 100 ही था। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, नंबर इज इक्वल टू, यानी पहले नंबर +1 कर दो। इनिशियली नंबर क्या था? नंबर पहले 100 था, तो इसने किया 100 + 1, इसने 101 लिखा, और इज इक्वल, इसको मैंने इसका असाइन भी कर दिया, इसमें डाल भी दिया वापस, इसने फिर इसको मॉडिफाई कर दिया, इसने इसको 101 बना दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब 101 आएगा। देखो यहाँ पे 101 आ गया। किसको बात समझ आई? हमने यहाँ पे वापस से असाइन कर दिया इसको। ये असाइन करना बहुत जरूरी है कंप्यूटर में, क्योंकि आपको पता है नंबर क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, मेमोरी लोकेशन में है। तो यहाँ पे पहले इसमें 100 था, जब मैंने 100 + 1 कर दिया तो 101 आ गया। इतना में तो कुछ मैं नहीं कर रहा था, और जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू नंबर, तो इसने इसको असाइन कर दिया, इसने इसमें ओवरराइट कर दिया। इसमें 100 था पहले, इसने इसको 101 बना दिया। बात समझ आ रही है? अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं लिखूं नंबर +10, तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? 101 ही आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ प्लस कर दिया इसको, मैंने इसमें असाइन नहीं किया। अभी देखो 101 ही प्रिंट आएगा। लेकिन अगर मैंने अब इसको यहां पे कर दिया इज इक्वल टू नंबर, तो अब क्या आंसर आएगा? 111, क्योंकि अब मैंने इसको असाइन भी कर दिया। ये देखो 111, असाइनमेंट क्या करता है, वो इस वैल्यू को इस पे असाइन, इस पे डाल देता है, यानी ओवरराइट कर देता है। तो इसको शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका भी है, इसको ना ये असाइनमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर प्लस इज इक्वल, ये भी सेम ही काम करेगा। अब प्लस इज इक्वल क्या, एक तो प्लस भी करो, इसी को असाइन भी कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो फिर से 111 आंसर आएगा। ये भी लिखने का तरीका है, नंबर इज इक्वल नंबर +1, या तो एक और तरीका मैंने बताया, नंबर प्लस इक्वल टू, और फिर आपको ये नंबर वापस 2 बार नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऐसा लिखना, नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये भी यही आंसर करता है। तो अगर आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला 2 चीजें इक्विवेलेंट है। क्या क्या इक्विवेलेंट है? अगर मेरे पास a एक नंबर है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू a + 1, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a + इक्वल टू 1, ये भी सेम चीज करता है। बट इसमें मेरे पास क्या होता है, इसमें मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं लिखना पड़ता, और इंटरनली ये फास्टर ऑपरेटर भी है, ये ऑपरेशन फास्ट होता है सीपीयू पे एग्जीक्यूट। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ a इज इक्वल a + 100, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a + इज इक्वल 100, तो ये क्या करेगा, ये प्लस भी कर देगा और असाइन भी कर देगा, ठीक। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लिखा a + 100, तो ये सिर्फ इसको प्लस कर देगा, असाइन नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना है ये चीज को। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बात समझ आई? सबको बात समझ आई यहाँ पे?